जंग में लगी वाहिद मवेशी मंडी में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े जानवरों के व्यापारी सहूलियात की अदम मौजूदगी के बायस मंडी का रुख करने से घबराने लगे हैं। व्यापारियों ने इलाज मुआवजे की सहूलियात भी नाकाफी करार दे दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कि मवेशी मंडी के अंदर जो है वो गर्मी के बायस व्यापारी आने से घबराने लगे हैं। बड़ा जानवर जो है यहाँ पे लाना जो है व्यापारियों के लिए मुश्किल अमर बन चुका है, क्योंकि ना तो जो है वो सायादार जगह जो है मैसर हैं, ना ही पीने के लिए पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन नजीम अहमद को दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो ऐसे बकरे जो है मौजूद हैं यकीनी तौर पर जो है अपने कद काट के लिहाज से जो है बड़े बकरे हैं, वज़न के लिहाज से बड़े बकरे हैं। ताहम जो है वो सायादार जगह ना होने के बायस जो है इन बकरों के मालकान को किन मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये दसो पहले दसो कित्थों आए हो ते जेड़ा धूप दी वजह तो ये बड़े जानवर जिहड़े ने उनकी मुश्किलात दा सामना? भाईजान ना पानी लाभ रही है, बड़े दूर तो पानी लेते आंदे खले हैं, हालात वेख लो धूप ते खले, ना कोई इंतजाम है, बहुत परेशान है भाई। 2-2 लाख का जानवर लिया, बुखार हो वहीं खला, कोई इंतजाम नहीं। तो लिहाजा मेहरबानी साढ़े नाल हो जाए भाई, पानी का इंतजाम हो, छां का इंतजाम हो, जो अल्लाह मन इन्हें तबीयत खराब होती थी, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं भाईजान इस टाइम तो कोई नहीं। अगे का चेक तोड़ा तो करा बकरा ऐ तो कि वड्डा जानवर 2 लाख वाला लै जावे, वन चेक कराइए। ये लिहाज मेहरबानी हो भाई, साडा सुनी जावे, सपोर्ट हो जाए। बिल्कुल सर से अगर देखा जाए तो ये बड़े जानवर हैं जिसके जो है एक एक जानवर जो है वो 2-2 लाख रुपए उसकी कीमत है। ताहम जो है उनकी लिए छाँव के लिए जो है वो जगह मैसर है, न पीने के लिए पानी मैसर है, और अगर जो है ये जानवर बीमार हो जाते हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मंडी से, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। ईद कुर्बा की आमद है, मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। टोबा की बात करें तो टोबा की मवेशी मंडी में माही और शूटर नामी बैलों की जोड़ी के चर्चे हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। अहमद नदीम ने हमें मंडी से ज्वाइन किया है। अहमद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है तो मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी हैं। टोबा टेक्सी की मवेशी मंडी में शूटर और माही नामी जो बैलों की जोड़ी है उसकी धूम मची, उसके जो है वह चर्चे दूर दूर तक हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से शूटर और माही को देखने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से जो शूटर और माही नामी बैलों की जोड़ी के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा शूटर और माही में ऐसी क्या खास बात है और इनकी कीमत कितनी मुकर्रर की है आपने? हमने इनकी कीमत 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, और ये जो बैल हैं ये दोनों दौड़े भी जीत चुके हैं, 3-4 दौड़े भी जीत चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है दिन नज़दीक आते जा रहे हैं मंडी में, यहाँ पर जो है मवेशियों की ख़रीदारी कम होती जा रही है। इनको पालने के लिए बहुत मेहनत की गई है, हमने इन पर बहुत खर्चे किए हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मंडी के हालात जो हैं ये खस्ता हैं। यहाँ पर मंडी में माल ख़रीदने के लिए अभी तक कोई गाहक नहीं आ रहा। अच्छा, इन दोनों बैलों की जोड़ी की जो कीमत यही रहेगी या इसमें कमी पेशी भी करेंगे? नहीं, इसमें जी कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये हमने जो मांगे हैं बिल्कुल मकूल से पैसे मांगे हैं इनके, 5 लाख रुपए इनकी फ़िक्स कीमत है। बिल्कुल, उनके आपने बात से उनका ये कहना है कि शूटर और माही नामी जो बैलों की जोड़ी है उनकी कीमत जो है वो 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। ताम उनका कहना है कि ख़रीदार मार्केट में बहुत कम है। उनका ये कहना है कि शूटर और माही जो है वो दौड़े भी जीत चुके हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि मंडी में जो है गाहक ना होने के बराबर है। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको ईद के हवाले से बता रहे हैं, चिन्योट के शहरी मवेशी मंडी में मनपसंद जानवरों की खरीदारी करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत रश में इजाफा हुआ है। व्यापारी कहते हैं मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े जानवर मौजूद हैं, लेकिन कोई खरीदार नजर नहीं आता। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा, खरीदार कम दिखाई देते हैं? बिल्कुल जी, कल की तरह आज भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। दिन के औकात में गाहक ना होने के बराबर है। मवेशी मंडी में व्यापारी मौजूद हैं, उनके जानवर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन ताहाल जो है वो ख़रीदार ना होने के बराबर हैं, जिस वजह से शदीद गर्मी भी है और जो व्यापारी हैं उन्हें अपने जानवर संभालने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं। क्या रेट मांग रहे हैं, भावताव नहीं हो रहा? जी 75,000 मांग रहे हैं, तो वो भाई 55 पे रुके हुए हैं अभी तक। मैंने उनको से कम में गुंजाइश नहीं है। चलें कोशिश करें जी, को 2-3 हज़ार रुपये आप भी बढ़ा दें, जानवर अच्छा है खरीद लें। नहीं वो ये तो ठीक है बात, हमने तो आखिर इनको बता दिया है। कितने पैसे लगाए हैं? 55,000 बताया हमने। यार किसी तरीके से भावताव करो, 2,000 रुपये और ले देते हैं, 57,000 रुपये ले देते हैं। चलो अगर लेना है 1,000 रुपये कम कर देना, ये भी सिर्फ भाई देने वाली बात अल्लाह जानता। मैंने 60 से कम नहीं देना था। अच्छा, 1,000 रुपये कम दे देना अगर लेना है इन्होंने तो। क्या कहते हैं जी? अब 56 है बस, चल 57 जा, चलें 57 में दे दें। अच्छा चलो 58,000 दो लो।
बात होना बोले हो 52,000 रुपये दो 1,000 रुपए के लिए इस तरह आप ना छोड़े, 1,000 रुपए तो मैंने आपको लेके देना है। नहीं क्या कहते हैं? हमारी जो गुंजाइश थी ना, हाँ जी, ये सिर्फ 50 से हम ऊपर लेने को नहीं तैयार थे। अच्छा जी। वो फिर उसकी बात ही अच्छी उन्होंने की है, इसलिए हमने 5 अब बताया। मेरी बात सुने, वो 57 अच्छा कह रहा है, अच्छा, आप 50 से 57 ये कह चलो रहे हैं, एक और कोई बता ज़्यादा फर्क दिया। नहीं है। नहीं, गुंजाइश नहीं है। चले 500 आप छोड़ दे, 500 आप छोड़ 5 दे। की गुंजाइश नहीं है, छोड़ जरा चलाओ दो। चलें जी, ये भाव हो गया। अब कितने में फाइनल हुआ है? 57 में। 57 में। चलें ठीक है जी, 57,000 में इनका ये अब सौदा हो गया। तो जाहिर है जी शदीद गर्मी है, तो ये हमारे 2 मोहल्ले बकरों का सौदा हुआ है। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की ही बात करेंगे। ईद कुर्बा में 4 रोज बाकी हैं। साहिवाल नस्ल के मवेशी मंडी में चर्चे हैं। खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के बैल खरीदारों के तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मालिक कहते हैं सारे साल की मेहनत है, सस्ते दामों फरोख्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब गाहक तगड़े जानवरों के भारी दाम से परेशान हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मरियम रजा से मंडी में मौजूद है। मरियम, बताइएगा मंडी की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के अंदर जो है वो 4 रोज बाकी हैं और फैसलाबाद की मंडियों के अंदर जो है लोगों की कसीर तादाद का जो है वो रश लग चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ना सिर्फ जो है वो फैमिली या शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि छोटे बच्चे जो हैं अब वो भी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए जो है, ताकि अपने पसंद का जानवर जो है वो ईद कुर्बान के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ से लेके जा सके। इस वक्त यहाँ पर साहिवाली नस्ल जो है वो ये मौजूद है, जिनके रंग जो है बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ साथ उनकी देखभाल करने वाले जो यहाँ के व्यापारी हैं वो भी उनके जो है मुंह मांगे दाम मांगने के लिए तैयार होते हैं। इस वक्त हमारे साथ साई नस्ल मौजूद है, आपको दिखा भी सकते हैं कैमरामैन उस्मान के साथ साथ उनके व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा क्या कीमत है इसकी? 6 लाख रुपया कीमत है जी इसकी। क्या खिलाते पिलाते हैं कि माशाल्लाह इतनी कीमत लगाते हैं? हम बंडा डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इसको समझिए हम इसकी बच्चों से ज्यादा केयर करते हैं इसकी। साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी कीमत जो है वो कितनी कम करेंगे अगर खरीदार आता है इसकी खरीदारी के? इसकी कीमत खरीदार के वो 10-20 कम होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा, साल की मेहनत होती है समझिए, इसलिए हम बहुत ज्यादा खर्चे हैं। इसका चारा महंगा है, परेशान। अपने बच्चों की तरह पाला है तो उसका कोई नाम भी रखा होगा खूबसूरत सा? इसका नाम है बबली। बिल्कुल प्यार से जो है वो बबली कहा जाता है। ये खूबसूरत जानवर जो हैं इनको देखने के लिए शहरी यहाँ का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी पे खरीदारी करने आए, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि बबली की कीमत जो है वो 6 लाख रुपया लगा रहे हैं, आप कितनी देंगे? 6 लाख रुपए डिमांड है इसकी, मैं इनको 3.5 लाख रुपए कह देता हूँ अभी। तो अगर वो कम ना करे तो फिर क्या करेंगे ईद कुर्बान के लिए? देखें जी, जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, व्यापारी भी अपनी जगह पे सही है और शहरी भी अपनी जगह पे सही है। कसूर इनमें इनका भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ठीक है, जो जानवर पिछले साल 3 लाख का था वो इस बार 3.5 लाख का मिल रहा है। ठीक है, तो सौदा जो है बनाने से बनेगा, ऐसे भी चलेगा, मजबूरी अब यही करना पड़ेगा। बिल्कुल सौदा जो है वो बनता हुआ मुश्किल लग रहा है। क्या कहेंगे कि महंगाई जो है इतनी ज्यादा हो गई, व्यापारियों जैसे आपके बताया कि व्यापारियों के भी उतने ही ज्यादा पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर जब खरीदारी करने आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना? यहाँ पर सबसे पहले गर्मी का सामना करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर आकर जो इर्द गिर्द जाके व्यापारी के साथ जब सौदा कर रहे हो तो वो 6 लाख उसने मांग लिया तो तकरीबन 5,50,000 रुपये उसने आके रुक जाना है, उसने उससे नीचे आपको डिस्काउंट नहीं देना। तो व्यापारी हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि यार जरा थोड़ा बहुत हाथ हौला रखें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्राहकों का, शहरियों का यही कहा जा रहा है कि हाथ जो है वो हौला रखें ताकि बचा जा सके। महंगाई इतनी ज्यादा है। हमारे साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, यहाँ से इससे पूछ लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या खरीदने आए हैं? हम बैड़ा खरीदने आए हैं। तो कौन से रंग का पसंद आया है? यहाँ पे बड़ी खूबसूरत रंग के साहिवाल नस्ल है, क्या कहोगे? ब्राउन अबलक। तो फिर वो लेके जाना है जी इंशाल्लाह। कीमत कितनी बता रहे हैं? कीमत 7-7 लाख 6-6 लाख इतनी। तो लेके जाना है, पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कोशिश लेके जाना है और यहाँ से खरीदारी जो है वो भी करनी है। कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सकते हैं जहाँ पे शहरियों का रश जो है वो नजर आता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर साहिवाल नस्ल के खूबसूरत जानवर जो हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे शहरी इनको खरीदते हुए नजर आते हैं। भाव ताव का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा जो है वो भी मौजूद है, उससे पूछ लेते हैं। मुझे बताओ किसके साथ आए हो यहाँ पे? भाई के साथ। तो क्या खरीदना है इस दफा? वैरा बकरी है। बकरियां खरीदनी है कि बकरा खरीदना? बकरा खरीदना है जी। बकरा जो है वो खरीदना है और फैसलाबादी यहाँ का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि यहाँ पे जानवरों के रेट जो है वो कैसे दिखते हैं आपको? यहाँ पे सबसे पहले इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए हैं, लेकिन जो शहरी आते हैं जिधर उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो इधर पीने का पानी जो है वो मैसर नहीं है लोगों के लिए। लोग आते हैं गर्मी में, वैसे ही वापस चले जाते हैं और रेट बहुत ज़्यादा हैं जानवरों के। इनको चाहिए कि इधर पानी का इंतज़ाम करें और रेट थोड़े से कम करें ताकि हर बंदा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी कर सके। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो है रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं तो इस बात का शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे पानी का इंतजाम जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से व्यापारियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे आने वाले ग्राहक जो इनकी खरीदारी में मसरूफ़ हैं, अपनी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ का रुख करते हैं इतनी दूर से, लेकिन यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से कोई भी पानी का इंतजाम या सायादार जगह का इंतजाम जो है वो नहीं किया गया, जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के साथ साथ जो है पानी पिया जा सके, ताकि इस गर्मी से बचने के साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी और ईद की तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल बनाई जा सके। जी मंडी में मौजूद हमें अपडेट करनी थी, बता रही थी कि शहरी कहते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं, कीमतों को कम होना चाहिए। और शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पीने का पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी बहुत ज्यादा है और पीने का पानी ना होने की वजह से ग्राहक घरों को वापस लौट जाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख किया है, ऐसा कहना है शहरियों का, लेकिन रेट्स बहुत ज्यादा हैं। साढ़े साल की मेहनत है, सस्ते दामों फरोख्त नहीं करेंगे, मालिकों का ये कहना है। कवालिया में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान ने ईद उल अजहा के मौके पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडी का दौरा किया, तमाम इंतजामात का जायजा लिया। रिजवान खान हमें अपडेट करेंगे। रिजवान बताइएगा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान की जानब से ज़ीशान कॉलोनी में लगाई जाने वाली ईद उल अजहा के मौका पर मवेशी मंडी का सरप्राइज़ विज़िट किया गया है। तमाम तर इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। मेरे साथ मौजूद भी, इससे बताइएगा, आपने तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया है, क्या कहेंगे इस वाला से, किस हद तक जो है इंतजामात किए गए हैं? ये ईद उल अजहा के मौके के लिए कुर्बानी के जानवरों के लिए एक मंडी लगाई गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को हम ये सहूलत पूरी तरह फराहम करें। इस सिलसिले में चूँकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे टेंटेज का इंतज़ाम किया गया है, सायादार माहौल दिया गया है लोगों के लिए और जानवरों के लिए, ताकि लोग आराम से आ सके और अपनी कुर्बानी का जानवर यहाँ से ख़रीद सके। साथ साथ यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम किया गया है आने वाले लोगों के लिए और जानवरों के लिए दोनों। इसके साथ पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ओवरऑल हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को पूरी तरह फैसिलिटेट करें और उनको कोई मुश्किल पेश ना आए जब वो अपने जानवरों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि मवेशी मंडी में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा चुकी है और जानवरों और इंसानों के पीने के जो है पानी। अपडेट करने के लिए रिजवान। दूसरी जानिब एफबीआर अफसरान का टैक्स गोशवारों और असासों की तफसीलात छुपाने का मामला। एफबीआर हेडक्वार्टर्स ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जमा न करवाने पर परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने असासों की तफसीलात जाहिर न करने वाले अफसरान के हवाले से बड़ा फैसला किया है और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम मुलाजमीन या अफसरान जिन्होंने अब तक अपने असासों की तफसीलात एफबीआर को जमा नहीं करवाई तो वो फौरी तौर पर अब अपने असासों की तफसीलात जाहिर कर दें। बसूरत दीगर हेडक्वार्टर की जानिब से उनके परफॉर्मेंस अलाउंस पर कट लग जाएगा। एफबीआर में अफसरान और मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के मुसावी परफॉर्मेंस अलाउंस दिया जाता है और फैसलाबाद समेत मुल्क भर के 200 से ज़ायद अफसरान ऐसे थे जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों के अपने असासों की तफसीलात जो थी वो महकमे को जमा नहीं करवाई, जिस पर एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से कई बार नोटिस या नोटिफिकेशन जारी किए गए। ताहम अब उन तमाम अफसरान और मुलाजमीन को वार्निंग दी गई है कि अगर वो अब अपने असासों की तफसीलात महकमे को जमा नहीं करवाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस अलाउंस जो है वो काट दिया जाएगा। कानून के मुताबिक सालाना बुनियादों पर तमाम अफसरान अपने असासों उमैर असद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ईद कुर्बा के मौके पर महंगाई बेकाबू हो गई है। फैसलाबाद में फल, सब्जी, मसाला जात और अशियाए खुरनोश की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। महंगाई के सामने सार्फिन की कुव्वत खरीद खत्म होने लगी है। ताजुर्रानों में ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को रिलीफ देने की अपील की है। इसी हवाले से बात करेंगे शराज वर्ड से। शराज बताइएगा। देखिए, महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि ताजर हजरात भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से अपील करने पर मजबूर हो चुके हैं और हुकूमत वक्त से और ज़िला इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इन खरीदारी के अयाम में जो है वो प्राइस में
रेट्स और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो हैं उनको मुतहरिक किया जाए, क्योंकि महसूस ऐसा होता है मार्केट के अंदर जाके, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, चाहे वो अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए ओपन मार्केट हो, इस वक्त महसूस ऐसा होता है कि बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है ये कीमतें जो हैं। इस हवाले से ताजरों की राय है और ताजर रहनुमा इस हवाले से क्या कहते हैं। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मियां साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, महंगाई इस वक्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों की कुव्वत जो जवाब दे चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पे हम तो ये काफ़ी देर से रो रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, प्लीज़ वो प्राइस कंट्रोल वाले वो किधर हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अपने सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। यहाँ पे जो 90 है वो 215 रुपए में बेच रहे हैं, जब जी चाहता है 230 रुपए में कर देते हैं। डॉलर ऊपर चली जाए वो तो समझ में आता है कि महंगाई हो रही है, अगर डॉलर नीचे आता है तब भी महंगाई हो रही है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। आपका 80% सेक्टर जो है बंद पड़ा हुआ है, महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। 235 रुपए वाली तिल्ले की कौन 350 रुपए में है। इसी तरह स्पेयर पार्ट की बात करें तो हम एक शटल चलता है, तो उस बॉबन केस भी उसको बोलते हैं, शटल चलता है, तो वो जो 1200 और 1800 का होता था वो आज 7000 रुपए का है। तो इतनी महंगाई इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में भी है। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करना इस गवर्नमेंट का काम है, ना कि किसी इंडिविजुअल का या किसी एसोसिएशन का। लोग मानते ही नहीं है। हम अदालतों का रुख तो वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं होती। तो खुदारा इस अगर मुल्क को बचाना है, तो ट्रेड इकोनॉमी से बाहर निकालना है, तो ये तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ख़त्म हो जाए। मुझे सॉरी टू से ऐसे ही लग रहा है कि मैन्युफैक्चरर को ये बाहर से मंगवाएं कि चीज़ें मंगवाते जाएं, यहाँ पे सेल करते जाएं, एक टैक्स देने पड़ेंगे। अदारे जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के पास हैं, तो जॉब्स भी हमें देने की नहीं है। बहरानी तो हम ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। इस तरह की राना साहब भी मौजूद हैं। साहब, क्या हालात हैं इस वक्त, जो सब्जी मंडी हो, ओपन मार्केट हो, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से? जी भट्ट साहब, मैं बात करूंगा कि हम ना सारा मुद्दा जो है ना वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। बहसीयत कौम हम तो बहुत बड़े। अब ये कि जो टमाटर 20 रुपए में रोल रहा था, यहाँ 30 रुपए 40 रुपए तक आया था, आज क्या ऐसा तूफान आ गया कि एक दिन में 100 रुपए पे गया। जो प्याज यहाँ पे 30 रुपए केजी था, आज वही 80 रुपए 100 रुपए हो गया। पता लोगों ने खरीदना ही खरीदना। अच्छा, जो सब्ज मिर्च, अब ये रिक्वायरमेंट है, आप हम कौम नहीं है, हम हजूम है, हम जालिम लोग हैं। यूरोप में चले जाएं, जिनको हम काफिर कहते हैं, वो अपने मजहबी त्यौहार पे, बल्कि हमारे भी त्यौहार पे 80-90% सेल लगा देते हैं, चीज़ों का रेट कम कर देते हैं, ताकि वो गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, वो भी अपना इस त्यौहार को आराम से मना सके और इसकी खुशियाँ सही तरह। लेकिन हमारे यहाँ पे ये तरीकाकार बना हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आते हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल चेक करनी है, वो करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के आके प्याज का रेट चेक कर रहा है। उसको क्या पता कि आम आदमी की मुश्किलात क्या है। जिस बंदे ने रोटी बनानी है, लेके जानी है, मजदूर अपनी मजदूरी कमा रहा है, 1000 रुपए की 800-900 लग गई, ना लगी तो ना लगी, उसने लेके क्या जाना है? उसने पाव प्याज लेके जाने हैं, पाव चीजें उसने लेके जानी है, 4 उसके बच्चे खाने वाले हैं सारे। इसलिए इन चीजों को कंट्रोल गवर्नमेंट ने तो करना ही है। लेकिन मैं उन मुनाफाखोरों से भी ये कहता हूं, खुदा का नाम है, ये कुर्बानी की, अपने आप में थोड़ा सा कुर्बानी का जज्बा तो पैदा करें। वो कौन सी कुर्बानी है कि आप लोगों को लूट मार के लिए आप इस सीजन का इंतजार करते हैं? जी रोजे आएंगे तो जो एक केला अब 100 रुपए में दर्जन बिक रहा है, उस वक्त 500 रुपए दर्जन था। ये हमारा अंदर जब तक मुसलमानियत नहीं आएगी, हमारा ईमान नहीं आएगा कि अल्लाह ताला राज़िक है, वो रिज़्क देने वाला है, इसको करके तो देखें। हमारी रोज़ी में बरकत ही नहीं है। इसी वजह से बरकत नहीं है कि हम लोग लूट मार कर इकट्ठा, हवस पैसे की खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं महंगाई के हवाले से और जानते हैं कि वो बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन, जो कीमतें जो जा रही हैं, खास तौर पर बात करें शेख और इस वक्त हुकूमत वक्त से अपील क्या करना चाहेंगे? अच्छा साहब, क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? देखिए सर, अब जिस तरह कुर्बानी का मौका है, इस दफ़ा लोग कुर्बानी ही नहीं करते, लेकिन देखें गली मोहल्लों में इस वक्त जानवर, आप किसी भी मोहल्ले में चल जाएं, एक भी जानवर नहीं बंधा हुआ। जानवर ही इतने महंगे कर दिए।
आम बंदा ले ही नहीं सकता। और उसके अलावा बकाया हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। कल मैंने पानी लेना था, पानी कहीं से मिल नहीं रहा था। एक बंदे से मैंने पानी डलवाया, उसने मुझे एक कैन 50 रुपये का दिया, जो कि 2 महीने पहले 20 रुपये का था, 30 रुपये का था, 50 रुपये का कैन दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी लेबर है, उसका भी गुजारा नहीं चल रहा। हर बंदा 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एडवांस ले रहा है, ऊपर से बाजार है नहीं। हमें तकरीबन इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि हमसे तो खर्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहे। खर्चे कंट्रोल जो है ताजरों से भी नहीं हो रहे हैं, और हुकूमत वक्त से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इस वक्त ताजर हजरात जो अपील कर रहे हैं कि वो यही कर रहे हैं कि इन ख़रीदारी के अयाम में ज़्यादा ख्याल रखा जाए उन लोगों का कि जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। और इस वक्त मार्केट के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसके आगे जवाब हो चुकी है। महंगाई के सामने ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज है। शेरा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे कि टोबा टैक्सी में गैर मेयारी और मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हदायत पर नाकाबंदी की गई। इसी हवाले से बात करेंगे रिजवान खान से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में गैर मेयारी और मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की जानब से रोजाना की बुनियाद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर नाकाबंदी लगाकर जो है जिला भर में दूध पड़ताल कर चेकिंग की गई। गोजिया में मिलावटी और गैर मेयारी दूध से भरी गाड़ी को जो है पकड़ा गया है। मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स और डेयरी यूनिट्स की इंस्पेक्शन के साथ साथ जो है जिला भर में 27,342 लीटर दूध को चेक किया गया, जबकि 1192 लीटर मिलावटी और गैर मेयारी दूध को मौका पर ही तलब करने के साथ साथ 53,000 के भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। रिजवान खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे हो गया। कहर बरसाती गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गर्मी के हवाले से शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे हो गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस अली। अवैस, बताइएगा। गर्मी में बिजली की लोड सेटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड सेटिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में लोड सेटिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि देहाती इलाकों में लोड सेटिंग 5 से 6 घंटे की जा रही है। फेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शदीद गर्मी के बायस फेस्को की डिमांड 3100 मेगावाट तक जो है वो पहुंच चुकी है। कहर बरसाती गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी वाले से शहरियों का कहना है, एक तो गर्मी ने सताया हुआ है, रही सही कसर लोड सेटिंग ने पूरी कर दी है। लोड सेटिंग के बाद गर्मी में मुश्किलात जो हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से फेस्को को जो है वो डिमांड के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से फेस्को की जानिब से शहर भर में 4 से 5 घंटे लोड सेटिंग करके लोड मैनेजमेंट की जा रही है। और फैसलाबाद रीजन भर के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर 5 से जो है वो 7 घंटे तक लोड मैनेजमेंट करके लोड सेटिंग जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रही सही कसर मेंटेनेंस के नाम पर, मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंदिश करके भी फेस्को की जानिब से पूरी की जा रही है। तो इस तरह से शहरियों शुक्रिया आपका। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी फराहम करने के लिए इकदाम। ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद खत्म होने पर शहरी पंजाब के किसी भी जिला से तजदीद करवा सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से लर्नर लाइसेंस बनवाने वाला शहरी अपनी जॉब वाले जिला में ड्राइविंग टेस्ट देने की सहूलत हासिल कर सकता है। तैयब मकबूल इस हवाले से हमें बताएंगे। बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से फैसलाबाद में सूबा भर के ऐसे शहरी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मज़ीद आसानियाँ फराहम करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब की जानब से इन अहकामात में ये वाज़े किया गया कि कोई भी शहरी जिसने सूबा पंजाब के किसी भी शहर से लाइसेंस कबल अजीब बनाया हो और उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका हो तो वो किसी भी दूसरे शहर से लाइसेंस की तजदीद करवा सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान भर के किसी भी शहर से लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले शहरी पंजाब के किसी भी ज़िला से अपना
कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। पंजाब के भी किसी एक शहर से लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले अपनी जॉब वाले दूसरे ज़िला से भी ट्राई और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका तैयब।